कैसे हैं आप सब। और आज हम जिस ड्रग की बात करने लगे हैं डैट इज़ मेटफॉर्मिन। ग्लूकोफेज के नाम से भी ये दवाई आती है और अक्सर लोग डायबिटिक पेशेंट्स इसे खा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये है क्या चीज़, इसकी इंडिकेशंस क्या हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसकी डोजेज क्या है, हम सब कुछ आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेटफॉर्मिन एक ओरल एंटी डायबिटिक मेडिसिन है और बेसिकली जो इसका इंडिकेशन है ना, प्राइमरीली ये किस लिए यूज़ होती है, ये यूज़ होती है डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए। ठीक है, ये अकेले भी यूज़ हो सकती है डायबिटीज़ के लिए और इंसुलिन के साथ भी यूज़ होती है। ठीक है, ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट्स को भी दी जाती है और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट्स को भी दी जाती है। ठीक है, और एक और बात ये है कि मेटफॉर्मिन ओबेसिटी के लिए भी दी जाती है। जी हाँ, ओबीस पेशेंट्स को भी ये दी जाती है बिकॉज इट सप्रेसेस द एपिटाइट, ये भूख को कम करती है। आपने देखा है मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट्स ही कुछ ऐसे हैं जैसे एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, फ्लैट्यूनेंस है, नोजिया, वॉमिटिंग होता है, मेटेलिक टेस्ट आ जाता है, डायरिया होता है। इंसान का दिल ही कुछ नहीं करता इस तरह खाने का। इसका एक साइड इफेक्ट भी है वेट लॉस और ये ओबीस पेशेंट्स को दी भी जाती है वेट लॉस के लिए, जिन्हें मेटफॉर्मिन कभी भी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप ज़रूर सुन लें अगर आप खुद मेटफॉर्मिन खा रहे हैं, ग्लूकोफेज ले रहे हैं और या आपका कोई भी प्यारे ग्लूकोफेज ले रहे हैं या फिर तो आप एक मेडिकल प्रोफेशन से आपका ताल्लुक है, तो आप ज़रूर इस बात को सुने कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें मेटफॉर्मिन कभी भी नहीं लेनी चाहिए। डायबिटिक कोमा में या डायबिटिक रेटिनोपैथी हो, इस कंडीशन में भी मेटफॉर्मिन नहीं लेनी चाहिए। ट्रॉमा के केस में नहीं लेनी मेटफॉर्मिन। अच्छा, रीनल इम्पेयरमेंट में मेटफॉर्मिन नहीं लेनी। आपने देखा है कि अक्सर जो मेडिसिन है ना, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं किडनी पे एंड लिवर पे, बिकॉज लिवर हमारी बॉडी को के टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। ठीक है, तो अगर किसी भी बंदे को लिवर प्रॉब्लम है या किडनी प्रॉब्लम है तो वो बहुत ही सोच समझ के मेडिसिन ले और डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें मेडिसिन लेने से पहले। रीनल इम्पेयरमेंट में ये मेडिसिन नहीं लेनी, लिवर डैमेज में नहीं लेनी। ठीक है, अच्छा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के दौरान भी ये मेडिसिन नहीं लेनी, या अगर किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है वो नहीं लेगा ये मेडिसिन। ठीक है, उसके बाद कार्डियक डिजीजेज में भी नहीं लेनी। ठीक है, उसके बाद विटामिन B12 डेफिशिएंसी में या एनीमिया में नहीं लेनी, बिकॉज क्या होता है कि ये जो मेडिसिन है ना मेटफॉर्मिन, ये विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन नहीं करने देती। ठीक है, फॉलिक एसिड की अब्जॉर्प्शन नहीं करने देती, ये एनीमिया कॉज करती है, इसका एडवर्स इफेक्ट। तो मेटफॉर्मिन का एडवर्स इफेक्ट ये है कि ये मैल अब्जॉर्प्शन ऑफ फॉलिक एसिड एंड इट ऑल्सो causes malabsorption of vitamin B12 and it also causes anemia. विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के दौरान हमने मेटफॉर्मिन नहीं देनी किसी पेशेंट को। रेस्पिरेटरी डिजीजेस में मेटफॉर्मिन नहीं देनी, सेप्टिसीमिया की कंडीशन में भी नहीं देनी। ठीक है, अच्छा, कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जो हाई रिस्क पे हैं मेटफॉर्मिन लेने के, बच्चों को ये मेटफॉर्मिन नहीं देनी। देखिए, दिस ड्रग इज़ बेसिकली फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस, इट्स नॉट फॉर डायबिटीज़ इंस्पाइटस। ठीक है, तो आपने बच्चों को नहीं देनी ये मेडिसिन। ये मेडिसिन आपने प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं देनी, लैक्टेटिंग मदर्स को नहीं देनी ये मेडिसिन। ठीक है, अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो मेटफॉर्मिन के साइड इफ़ेक्ट्स टॉलरेबल हैं, इतने ज़्यादा सुवेयर नहीं है और अगर उनको ट्रीट किया जाए, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाए तो वो ट्रीटेबल हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेटफॉर्मिन का साइड इफेक्ट है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, फ्लैट्यूनेंस, इसमें नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, एनोरेक्सिया हो जाता है, पेशेंट थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, डायरिया हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, ये इसका साइड इफेक्ट है और ये ओबीस पेशेंट्स को दिया भी जाता है फॉर वेट लॉस। और आप देखिए ना, इसके सारे सिम्टम्स ऐसे ही हैं कि उसको भूख नहीं लग रही, तो वेट लॉस तो होना ही है, मेटालिक टेस्ट हो जाता है, उसके बाद स्किन रिएक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी भी होती है। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मेटफॉर्मिन वो क्या होते हैं? देखिए, एडवर्स इफेक्ट्स जो होते हैं ना वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। लाइक वेस्क्यूलाइटिस होता है, वेस्क्यूलाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ वेसल्स हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स, निमोनाइटिस, मैल अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, मैल अब्जॉर्प्शन ऑफ फॉलिक एसिड, एनीमिया हो सकता है इसमें एडवर्स इफेक्ट में, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अच्छा, इसमें ना इसके एडवर्स इफेक्ट में लैक्टिक एसिडोसिस भी हो सकता है। लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से क्या होगा कि हम डिसकंटिन्यू कर देंगे मेटफॉर्मिन, फिर हम नहीं देंगे इसको मेटफॉर्मिन। लैक्टिक एसिडोसिस इज अ कंडीशन के बस अब मेटफॉर्मिन थेरेपी रोक दो। ठीक है।